बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी एसेट को कब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक, लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे जब हमने किसी एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासिफाई किया तो अब कब उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड हम करेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कब हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस मीट होने चाहिए, आज हमने उसको पढ़ना है। ठीक, तो उसके लिए दो कंडीशंस का मीट होना क्या है, ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो कंडीशंस क्या क्या हैं। नंबर 1, पहली जो कंडीशन है वो क्या है, वो है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो, प्रोबेबल हो। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो, प्रोबेबल हो। ठीक, एंड सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस का मीट होना क्या है, बहुत 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 ज़रूरी है। जब ये दो कंडीशंस मीट नहीं होंगे तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। एंड सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, हम कोई भी एसेट लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि उस एसेट से हमें कोई फ्यूचर में फायदा मिले। तो एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमें ये यकीन हो, यानी ज्यादा चांसेस हो, प्रोबेबल मींस ज्यादा चांसेस हो कि जो एसेट हमने परचेज किया है वो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। और दूसरी बात कि उस एसेट की कॉस्ट को हम रिलायबली क्या हो, मेजर्ड कर सकें। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो हम उस एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, ठीक, हम मार्केट चले गए और मार्केट जाकर के हमने क्या किया, एक लैपटॉप परचेस करा। से वो लैपटॉप था 100,000। अब यहाँ पे देखें 100,000 मीन्स उस लैपटॉप की कॉस्ट क्या है, हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक, और हमने उस लैपटॉप को क्लासिफाई किया है। उस लैपटॉप को जो है हमारी इंटेंशन ये है कि हमें फ्यूचर में क्या देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इस लैपटॉप को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इस लैपटॉप को हम बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड इन द बुक्स। यानी कौन से बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। एक लैपटॉप था, उसकी कॉस्ट थी 200,000। ठीक, इसको भी हमने क्या किया, मार्केट से परचेस किया। तो कॉस्ट क्या है, रिलायबली मेजर्ड है। लेकिन जब हम इसको ला रहे थे तो रास्ते में ये क्या हुआ, गिर गया और टूट गया, डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक, क्या ये लैपटॉप हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? तो इस केस में ये वाला लैपटॉप जिसको हमने 200 का परचेस करा था, ये हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि ये अब डिस्ट्रॉय हुआ है। तो अब इस लैपटॉप को अपने बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर था। इसके 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए 2 कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। नंबर 1, उससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो, चांसेस हो। और सेकंड, उस एसेट की कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकें। तो दिन जाकर के आप एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। कौन सा एसेट, वो एसेट जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर में आते हैं। और उनके बारे में हमने बताया था कि उसके लिए टेंजेबल होना ज़रूरी है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड अपने पास एंटिटी हेल्ड करे, और थर्ड, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ करने के लिए उस एसेट को लिया हो। अब वो एसेट कब बुक्स में रिकॉर्ड होगा, जब ये 2 कंडीशंस मीट करेंगे। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं करेगी तो देन हम उस एसेट्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। होप आप लोगों ने इस लेक्चर को भी अंडरस्टैंड किया होगा। एक मरतबा रीड भी कर लेते हैं। Recognition. An item of property, plant and equipment should be recognized as an asset. कब asset रिकॉर्ड होगा? When it is probable that future economic benefit associated with the asset will flow to the entity. यानी future economic benefit का flow होना, entity को flow होना probable हो. And second condition, the cost of asset can be measured reliably. यानी asset की cost भी reliably measured हो, तो तब जाकर के हम property, plant and equipment को अपने books में रिकॉर्ड करते हैं.
होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट। तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।